हाय स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लासेस। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टीआईएफआर के एग्जाम के लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स फिलिंग स्टार्ट हो गया है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि टीआईएफआर का एग्जाम एक्चुअली होता क्या है, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों हमें ये फॉर्म फिल करना चाहिए, क्यों एग्जाम देना चाहिए, एग्जाम की डेट क्या है, ठीक है, एडमिशन के लिए जो एडमिट कार्ड है वो कब रिलीज होगा और कब रिजल्ट आएगा, कब इंटरव्यू होगा, ये सब कुछ आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, जब आप टीआईएफआर 2024 सर्च करेंगे तो आपको ये एक होम पेज खुलकर आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इस फॉर्म में आप देख सकते हैं, वेलकम टू टीआईएफआर। टीआईएफआर इज एन ऑटोनोमस रिसर्च इंस्टीट्यूट अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है। ओके, ये पढ़ सकते हैं आप यहाँ पर। अभी आपको जो काम है वो क्या है, एडमिशन फॉर्म। तो देखिए, ये लेटेस्ट न्यूज यहाँ पर लिखा है, जीएस 2024 एडमिशन पोर्टल इज नाउ ओपन। ठीक है, यहाँ पर आप जाएंगे कंटिन्यू रीडिंग, इस पर आपको क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए, आपको मिलता है एप्लीकेशन ओवरव्यू। यहाँ पर आप पढ़ सकते हो, ये लिखा है द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च इज इंडियाज प्रीमियर इंस्टीट्यूट फॉर एडवांस्ड रिसर्च इन फंडामेंटल साइंस। तो बेसिकली एक रिसर्च के लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। यहाँ पर द इंस्टीट्यूट रन्स अ ग्रेजुएट प्रोग्राम लीडिंग टू अवार्ड ऑफ पीएचडी, integrated MSc PhD as well as MSc degree in certain subject with its distinguished faculty। ओके, इसकी जो फैकल्टीज है वो बहुत ही ज्यादा मानी हुई फैकल्टीज है, वर्ल्ड क्लास की फैकल्टी है। रिसर्च का जो एनवायरनमेंट है वो काफी अच्छा है। तो यहाँ से बेसिकली आप क्या कर सकते हैं, जब आपने ग्रेजुएशन का प्रोग्राम कर लिया है कंप्लीट, उसके बाद आप पीएचडी चाहते हैं अगर करना, तो यहाँ जा सकते हैं। या आप इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी एग्जाम में पार्ट लेना चाहते हैं, मतलब आप डायरेक्ट एमएससी और एमएससी से पीएचडी में एंट्रेंस लेना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। या आप एमएससी डिग्री को सब्जेक्ट्स में लेना चाहते हैं तो भी यहाँ पर आ सकते हैं। मीन्स टू से, अगर आपने बीएससी किया हुआ है और आप चाहते हैं आपको एमएससी के बाद डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन मिल जाए, यानी इंटीग्रेटेड एमएससी पीएचडी प्रोग्राम मिल जाए, तो आप टीआईएफआर के लिए एग्जाम के लिए आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अगर आप एक बार टीआईएफआर क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको डायरेक्ट एमएससी और पीएचडी प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। या फिर अगर आप एमएससी करे हुए हैं तो आप पीएचडी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो इसके मीन्स अगर आप जेआरएफ नहीं निकाल पाए हैं, सीएसआईआर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, गेट एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप टीआईएफआर के लिए क्वालिफाई कीजिए और यहाँ से आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है एमएससी पीएचडी में या पीएचडी में, या रिसर्च लेवल में आप जा सकते हैं। ओके, तो आगे आप बाकी इसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप इसमें और भी यहाँ पर दिया हुआ है, आप सब पढ़ सकते हैं। ठीक है, कैंपस सेंटर्स ये आपको दिया है। अब बेसिकली हम देखते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये एलिजिबिलिटी लिखा है, इस पे आप क्लिक करिए। ओके, ये देखिए एलिजिबिलिटी खुलकर आती है। यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखिए, जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा। ओके, अभी यहाँ पर आप देखेंगे, ये यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, ये देखिए यहाँ पर आपको, मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में बता रही हूँ, तो ये केमिस्ट्री का देखिए, केमिस्ट्री का पीएचडी या इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए जो क्राइटेरिया है वो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। पीएचडी के लिए आप देख सकते हो एमएससी, एमटेक, एम फार्मा और इक्विवेलेंट डिग्री आपके पास होनी चाहिए। 4 इयर्स डिग्री होल्डर्स आप होने चाहिए। ठीक है, बीई, बीटेक, बी फार्मा या इक्विवेलेंट में may be permitted to join as PhD students. Okay, if they satisfy the criteria of minimum aggregate score of 75% GPA. ठीक है, 75% GPA चाहिए आपका मिनिमम, ये क्राइटेरिया है। तो बैचलर्स डिग्री में आपको 75% GPA चाहिए और दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर एमएससी डिग्रीज। और जो भी इससे कम है अगर, तो उसको आप एमएससी डिग्री के लिए एलिजिबल नहीं मानेंगे। ठीक है, अगर आप इंटीग्रेटेड पीएचडी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको 3 इयर्स बीएससी प्रोग्राम या इक्विवेलेंट डिग्री, या 4 इयर्स डिग्री होल्डर्स बीई, बीटेक, बी फार्मा, इक्विवेलेंट, ये होना चाहिए आपके पास। ठीक है, या जीपीए लेसर देन 75% अगर है तो आप इसमें ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। ओके, मतलब आपने बीएससी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट्स होने चाहिए या एमएससी फाइनल ईयर्स के स्टूडेंट होने चाहिए, तो फिर आप केमिस्ट्री के पेपर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, अगर आप किसी और सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर डिफरेंट सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर देखिए सिलेबस दिया हुआ है और एग्जाम इंस्ट्रक्शंस भी दिए हुए हैं। इस पर आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा आप सब्जेक्ट ले रहे हैं। तो हमारा सब्जेक्ट केमिस्ट्री है, हम केमिस्ट्री पर क्लिक करते हैं। ये देखिए केमिस्ट्री का यहाँ पर पूरा सिलेबस आपको मिल जाएगा।
ये देखिए, तो देखिए सिलेबस में बीएससी का भी कुछ पोर्शन है, एमएससी का भी कुछ पोर्शन है। ठीक है, एमएससी का पोर्शन बहुत ज्यादा नहीं है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टॉपिक्स है या ग्रुप थ्योरी है, कुछ टॉपिक्स यहाँ पर एमएससी के, बाकी ज्यादातर बीएससी के ही टॉपिक्स है। तो बीएससी वाले स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। लेकिन अगर आपने एमएससी का रखा है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, अभी सैंपल क्वेश्चंस किस टाइप के होंगे, एक्चुअली में यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इनकरेक्ट क्वेश्चंस अगर आप कर रहे हैं तो उसके लिए निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं, आप इस टाइप से देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं सैंपल के। तो एक्चुअली में क्या है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, एक एक क्वेश्चंस। ठीक है, एक सेक्शन जो है हैविंग ए टोटल ऑफ 40 क्वेश्चंस होंगे जिसमें। ओके, ईच करेक्ट आंसर विल गेट 3 मार्क्स। हर सही आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे एंड एवरी रॉन्ग आंसर विल गेट -1। हर रॉन्ग आंसर के लिए -1 की निगेटिव मार्किंग होगी। मार्क्स आर नॉट अवॉर्डेड और डिडक्टेड व्हेन अ क्वेश्चन इज नॉट अटेम्प्टेड। अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो उसमें कोई भी तरीके का अवार्ड नहीं मिलेगा क्वेश्चन में आपको मार्क्स का, ना कि मार्क्स डिडक्ट होंगे। ओके, इट इज अ बेटर नॉट टू आंसर ए क्वेश्चन इफ यू आर नॉट श्योर। तो यहाँ पर आपको कहा गया है कि अगर आपको लगता है आप किसी क्वेश्चन में श्योर नहीं है, आपको उसका आंसर नहीं आता है, तो ये बेटर है कि आप उस क्वेश्चन को छोड़ दीजिए। ओके, लीव आउट कर दीजिए। आगे पढ़िए, प्लीज नोट केयरफुली टू गेट ए फुल और क्लियर व्यू ऑफ क्वेश्चंस एंड द ऑप्शंस प्लीज क्लिक ऑन दिस एरो। ये जो एरो बना हुआ है राइट साइड पर वर्टिकल स्क्रॉल बार पर, उस पर आपको जाना है और उस पर क्लिक करना है जिससे कि आपको फुल और क्लियर व्यू मिले उस क्वेश्चन का और उस क्वेश्चन के जो आपको ऑप्शंस दिए हैं उनका। ठीक है, इंडिकेट योर आंसर बाय क्लिकिंग द राइट ऑप्शन। राइट ऑप्शन पर क्लिक करके आपको क्वेश्चन का आंसर इंडिकेट करना है। रफ वर्क के लिए ब्लैंक शीट होगी, इफ नीडेड यू मे आस्क फॉर एक्स्ट्रा रफ शीट्स फ्रॉम द इन्विजिलेटर। अगर आपको एक्स्ट्रा शीट चाहिए तो आप इन्विजिलेटर से कह सकते हैं। In answering the questions, please choose the option that best describes the solution of the problem. तो जो भी ऑप्शन आपको बेस्ट लगता है, जो कि सही से डिस्क्राइब कर रहा है सॉल्यूशन को, उसी पर आपको क्लिक करना है। You can get a list of useful physical constants by clicking the link useful data. आपको टॉप कॉर्नर पर डिस्प्ले के यूजफुल डाटा दिया है, वहां से आप जो डिफरेंट फिजिकल कॉन्स्टेंट्स होते हैं उनकी वैल्यूज या उनकी लिस्ट पूरी दी हुई है वो आप ऐड कर सकते हैं। ओके, यूज द कैलकुलेटर इज परमिटेड इन द सब्जेक्ट टेस्ट। जो सब्जेक्ट टेस्ट होगा उसमें आपको कैलकुलेटर का यूज परमिटेड है, अलाउड है। ओके, टू यूज इट क्लिक ऑन द कैलकुलेटर आइकन प्रोवाइडेड ऑन योर स्क्रीन। आपकी स्क्रीन पर जो कैलकुलेटर आइकन दिया है उस पर आपको जाके क्लिक करना है। ओके, तो ये सारे इंस्ट्रक्शंस थे आपके पैटर्न के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन पेपर किस टाइप का होगा और किस टाइप का आपका सिलेबस होने वाला है। आगे देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर दिया हुआ है पास्ट क्वेश्चन पेपर्स। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इस पर आप जब क्लिक करते हैं तो देखिए इस टाइप से यहाँ पर ये क्वेश्चन पेपर था पास्ट ईयर, ये आपको खुलकर आते हैं 2023 के, 22 के, 21 के, 20 के। इस टाइप से ये अलग अलग सब्जेक्ट के आपको क्वेश्चन पेपर्स मिल रहे हैं, आप इसमें से क्वेश्चन पेपर्स डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, और क्वेश्चन पेपर्स लगाना मस्ट है, इसको अगर आप नहीं लगाते हैं तो आपको ये नहीं पता चलता है कि किस टाइप का पेपर आने वाला है। ठीक है, इस पेपर का स्टैंडर्ड क्या रहेगा, ये जानने के लिए क्वेश्चन पेपर्स लगाना बहुत जरूरी है। तो आई थिंक एटलीस्ट 5 ईयर्स और मैक्सिमम 10 ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स तो आपको लगाना ही चाहिए। ठीक है, अभी देखिए फेलोशिप, यहाँ पर फेलोशिप के बारे में भी दिया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर पीएचडी में स्टूडेंट्स रिसीव्स ए मंथली फेलोशिप ऑफ 31,000 प्लस हॉस्टल अकोमोडेशन और एचआरए एज एप्लीकेबल। जैसा भी एप्लीकेबल होता है वैसा हॉस्टल अकोमोडेशन और एचआरए भी मिलता है, और 31,000 की फेलोशिप आपको मंथली मिलती है। और अगर आप रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ये 35,000 तक एनहेंस हो सकती है। ओके, आई पीएचडी मींस इंटीग्रेटेड पीएचडी। स्टूडेंट्स रिसीव्ड ए मंथली फेलोशिप ऑफ रेट 21,000 फॉर फर्स्ट ईयर। इंटीग्रेटेड पीएचडी में फर्स्ट ईयर में आपको 21,000 की मंथली फेलोशिप मिलती है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर अपॉन सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस। अगर आपकी परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहती है पूरे ईयर के एंड में तो फेलोशिप इज एनहेंस्ड टू 31,000 पर मंथ। ओके, तो ये 31,000 तक बढ़ा दी जाती है, और अगर आप एक बार पीएचडी के लिए रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं तो ये फर्दर रेज हो जाती है 35,000 तक। If a student takes a MSc exit option, then the fellowship for third year is reduced to फर्स्ट ईयर अमाउंट। और अगर MSc
एग्जिट ऑप्शन में स्टूडेंट एंटर करता है 3rd ईयर से, तो उसकी जो फेलोशिप है वो 1st ईयर अमाउंट पर डिडक्ट कर दी जाएगी। ओके, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है यहाँ पर देखिए, तो ये सब आप पढ़ सकते हैं। ओके, अभी यहाँ पर देखते हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सबसे जरूरी जो आपके लिए इंफॉर्मेशन है वो देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट डेट्स दी हुई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल्स जो है 3 अक्टूबर 2023 से ऑन हो चुका है, ओके, ओपन हो चुका है, और एप्लीकेशन की डेडलाइन है 12 नून ऑन 2 नवंबर 2023, यानी 2 नवंबर को 12 नून पर दोपहर के 12 बजे, ठीक है, ये जो पोर्टल है ये बंद हो जाएगा। हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए 20 नवंबर को आपको जाना है पोर्टल पर। ओके, तो आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, और डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपको दिया हुआ है, संडे को एग्जाम होगा 10 दिसंबर को। मॉर्निंग सेशन में होगा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, तो आप केमिस्ट्री के हैं तो आपका एग्जाम मॉर्निंग सेशन में होने वाला है। बाकी किसी सब्जेक्ट के तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और प्रोग्राम जो आपका है, यानी कि जो क्लासेस हैं वो 1 अगस्त 2024 से स्टार्ट हो जाएंगी। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं एप्लीकेशन फीस। देखिए एप्लीकेशन फीस या पेमेंट नॉन रिफंडेबल है। मेल कैंडिडेट्स के लिए 1000 है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 500 है। अदर्स के लिए भी 500 है। ओके, एप्लीकेशन फीस कैन ओनली बी पेड ऑनलाइन थ्रू इंटरनेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई और अदर मोड्स अवेलेबल ऑन अवर पेमेंट गेटवे। ठीक है, तो एप्लीकेशन फीस आपको सिर्फ ऑनलाइन भरनी है इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई, या जितने भी मोड्स हैं यहाँ पर आपको पेमेंट गेटवे में दिए हुए हैं उनके द्वारा आप एप्लीकेशन फीस को भर सकते हैं। ठीक है, और प्लीज वेट 2 वर्किंग डेज फॉर कंफर्मेशन। कंफर्मेशन में आपको 2 दिन लग सकते हैं, तो आप दोबारा रिपीट मत कर दीजिएगा, पेमेंट दोबारा ना कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, तो आपको 2 दिन का वेट करना है। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा है, आफ्टर द ऑनलाइन पेमेंट ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुल प्लीज लॉग इन टू योर अकाउंट ऑन एप्लीकेशन पोर्टल एंड चेक द पेमेंट स्टेटस। एक बार आपका पेमेंट ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाता है, आप लॉग इन करिए अपने अकाउंट पर जाकर, और फिर पेमेंट स्टेटस को चेक करिए। तो ये सारा कुछ है। देखिए फिर सिलेक्शन फॉर इंटरव्यूज भी दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टू बी अनाउंस। ठीक है, अगर आप यहाँ पर इंटरव्यू के लिए कलेक्ट करते हैं तो ये अभी आपको दिया हुआ नहीं है, ये बाद में अनाउंस होगा, अभी इसके बारे में कोई भी बात नहीं की जा रही है। ठीक है, तो इस टाइप से ये डिफरेंट आप जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं ये सब पढ़ सकते हैं, और प्लीज इनको ध्यान से पढ़ने के बाद ही, एक बार जब आप पढ़ लें तभी एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। ओके, तो मेरे विचार से अगर आप किसी भी एक एग्जाम के लिए, सीएसआईआर नेट के लिए, गेट के लिए, आईआईटी जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो एक बार टीआईएफआर का एग्जाम भी जरूर दीजिएगा, क्योंकि पैटर्न बिल्कुल सिमिलर रहता है। सारे ज्यादातर जितने भी टॉपिक्स हैं मैं आपको कवर करा चुकी हूँ। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लग रही है, कोई टॉपिक्स ऐसा है जो मैंने नहीं कराया है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, टीआईएफआर के क्वेश्चन पेपर्स भी मैं आपको लगवाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।